Good morning, students. This is Ankit Jaiswal. I hope you all will be fine and doing good there. Students, we have already studied many kinds of sentences in active passive voice where I have taught you how to convert from active to passive. Today in the series, we are going to learn some basics rule. We will know some different kind of sentences. Okay, so let's start. मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस को, जैसे कि मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज कुछ और अलग तरह के सेंटेंसेस की शुरुआत की है हमने, जो कि किसी भी सेंटेंस यानी कि स्पेसिफिक सेंटेंस तो नहीं होते, कुछ असर्टिव भी होते हैं, उसी में इम्परेटिव भी होते हैं, बट थोड़े से डिफरेंट टाइप से होते हैं, तो उनको भी एग्ज़ाम में स्पेशली कभी कभी पूछ लेता है, तो उनको भी जानना हमें ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले इस सीरीज में आता है बच्चों वो सेंटेंस जो इस तरह से स्टार्ट होते हैं, इट इज, इट के बाद कोई ऑक्सिलरी लगा के स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव दिया गया होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए काफ़ी कुछ ध्यान में रखना होता है। तो चलिए मैं पहले आपको समझाता हूँ कि कैसे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला सेंटेंस यहाँ पर है बच्चों, इट इज़ टाइम टू डू द वर्क। इट इज़ टाइम टू डू द वर्क, ये सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, इट इज़ टाइम टू डू द वर्क। ठीक है, तो अब बच्चों एक चीज़ देखिए, सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे इट इज़ टाइम टू डू द वर्क, ये दिया हुआ है, तो इट से शुरुआत है। अब ऐसा में इसको पैसिव में बनाना है, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देखिए। जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आए तो सबसे पहले इट को रखते हैं हम लोग, इट को रखेंगे, फिर उसके बाद जो ऑक्सिलरी दी है उस ऑक्सिलरी को रखेंगे, फिर बच्चों जो भी एडजेक्टिव दिया है, यहाँ तो टाइम दिया है, जो भी एडजेक्टिव दिया होगा उस एडजेक्टिव को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा उसको रखेंगे बच्चों, फिर टू लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, ये काम करेंगे हम जब भी सेंटेंस इस तरह से दिया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, इट इज़ टाइम टू डू द वर्क, ये यहाँ पे मेंशन्ड है बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि आप देखो करना क्या है, इट इज़ को हमने ऐसे रखा, अब इट इज़ टाइम ये तो हो गया, यानी कि इट के बाद जो ऑक्सिलरी है और एडजेक्टिव ये तीनों एक साथ रहेंगे। उसके बाद बच्चों फॉर लगाएंगे, और फॉर लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, देखिए वर्क, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वर्क लगा देंगे, इट इज़ टाइम फॉर द वर्क। उसके बाद बच्चों टू लगाएंगे और फिर बी लगाएंगे और फिर जो वर्ब होगा उसको लगा देंगे, सॉरी वर्ब। ठीक है, तो डू वर्ब है, तो डू टू बी डन, इस तरह से हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, इट इज़ टाइम टू कॉल द डॉक्टर। इट इज़ टाइम टू कॉल द डॉक्टर, तो बच्चों क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट इज़ टाइम, तो लिखेंगे वैसे के वैसे इट इज़ टाइम। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, फॉर द डॉक्टर, ये तो बोला मैंने, इट इज़ टाइम, फिर उसके बाद फॉर द ऑब्जेक्ट लग जाएगा ना, इट इज़ टाइम फॉर द डॉक्टर, फिर बच्चों फॉर द डॉक्टर, फिर टू लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब, तो वर्ब क्या है, कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है, तो इट इज़ टाइम फॉर द डॉक्टर टू बी कॉल्ड, ये हो जाएगा आपका बच्चों, आपका इट इज़ से शुरुआत होने वाला। इसी सीरीज में तीसरा सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ नेसेसरी टू राइट अ लेटर। इट इज़ नेसेसरी टू राइट अ लेटर, तो बच्चों फिर से वही काम करेंगे, इट इज़ नेसेसरी इतना लिखेंगे, उसके बाद फॉर लगाएंगे और फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके आएंगे, अ लेटर, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अ लेटर। उसके बाद बच्चों टू आएगा, फिर बी, फिर रिटन, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अ लेटर टू बी रिटन। तो आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया कि जब भी बच्चों इट दिया होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी होगी, उसके बाद एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो इतना काम करना है। उसके बाद बच्चों फॉर लगाना है और फिर हमको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ठीक है, फॉर लगा के हमको ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो ऑब्जेक्ट होगा इट इज नेसेसरी के लगा, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट अ लेटर था तो फॉर अ लेटर आ गया, उसके बाद टू लगा के फिर जो वर्ब होगा उसको कर देंगे थर्ड फॉर्म में, टू बी रिटन। तो इस तरह से बच्चों आप सेंटेंस देख पा रहे हैं कि जब सेंटेंस किस तरह से हो, इट और ऑक्सिलरी से बना हो। ठीक है, इट प्लस ऑक्सिलरी एंड फिर उसके बाद वहाँ पे एडजेक्टिव दिया हो, तो इस तरह से हम शुरुआत करेंगे सेंटेंसेस की। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई आसानी से। बच्चों इस सेंटेंस में, इसी तरह के सेंटेंस में नेक्स्ट सेंटेंस आता है जहाँ पर गोइंग टू दिया होता है। अब बच्चों आप एक सेंटेंस देखे होंगे, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, आपने कभी सेंटेंस देखा तो यहाँ पे देखा, जैसे मान लीजिए ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ये एक आसान सा सेंटेंस है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर।
अब बच्चों ये थोड़ा सा आसान सा सेंटेंस है, इसको जब मैं पैसिव में करने के लिए बोलूँगा तो आप बोल दोगे कि आ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, ये आसानी से आप कर देंगे। लेकिन बच्चों इसमें और ही इज़ गोइंग टू राइट अ लेटर, इन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वह लेटर लिख रहा है और वह लेटर लिखने जा रहा है, यानी कि यहाँ पे काम हो रहा है लेकिन वहाँ पे काम होने वाला है, यही तो फ़र्क है। यहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे काम होने वाला है। ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था, जब भी यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हो तो बीइंग लगा देते हैं, ठीक है, बीइंग लगा देते हैं उस हेल्पिंग वर्ब के साथ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, जब भी गोइंग टू वाले आएंगे सेंटेंस तो ऐसा नहीं करेंगे। करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे करना क्या होगा ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही इज़ गोइंग टू प्लांट द ट्री, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू प्लांट द ट्री। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ही इज़ गोइंग टू प्लांट द ट्रीज, ये सेंटेंस है। अब ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि टेंस कौन सा है। तो टेंस ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बच्चों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको पता है बच्चों कि इसमें हम क्या करते हैं, इज़ एम आर लगाते हैं। और आप सोचेंगे सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें मुझे बीइंग का यूज़ करना है, नहीं बच्चे गलती यहीं पर कर देते हैं। बच्चों जब भी गोइंग टू लगा होगा तो उसके लिए अलग से थोड़ा सा रूल होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर गोइंग टू नहीं लगा हुआ है, ठीक है, अगर वो केवल जो है मेन फाइनाइट वर्ब अगर इस तरह से है कि वहाँ पे एक ही वर्ब है, दो वर्ब नहीं है, तो ऐसे में बच्चों हम क्या करेंगे, तब हम बीइंग का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दो दो वर्ब है, गोइंग भी है और प्लांट भी है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ध्यान रखिएगा बच्चों बहुत अच्छे से कि बीइंग का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है, देखिए ही इज़ गोइंग टू प्लांट द ट्रीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बच्चों ही क्या है, सब्जेक्ट है। ट्रीज़ क्या है, जो बच्चों ट्रीज़ है ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम करते क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द ट्रीज़ इधर आ गया, द ट्रीज़ आ गया। अब द ट्रीज़ प्लुरल है इसीलिए आर लग गया बच्चों, द ट्रीज़ आर। अब बच्चों बीइंग नहीं लगाएंगे, अब जो ही गोइंग टू को प्लेस करेंगे, गोइंग टू द ट्रीज़ आर गोइंग टू, उसके बाद बी लगाएंगे बच्चों और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लांटेड, फिर बाई हिम, बाई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे बाई हिम, जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हिम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखिए बच्चों इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी है, आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी, आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब ये इधर आएगा तो द स्टोरी हो जाएगा, द स्टोरी। फिर बच्चों स्टोरी सिंगुलर है तो इज़ लग जाएगा। अब बीइंग नहीं लगाएंगे, इज़ गोइंग टू लगाएंगे, गोइंग टू फिर बी लगाएंगे और फिर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, ठीक है, फिर बाई, फिर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। दो सेंटेंस आपको जो मैंने बताया पार्टिकुलर वो आपको समझ में आने चाहिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है बच्चों, ठीक है। इनके बारे में आप जानकारी लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। बच्चों आप देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन बाई का यूज़ नहीं करते, प्रीपोजिशन बाई इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है। अब देखिए आप भी तक आपने पढ़ते आए कि यहाँ पे हर जगह बाई का यूज़ आप कर रहे थे, लगभग सेंटेंसेस में आपने बाई का यूज़ देखा, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या होगा बच्चों, कहीं कहीं बाई का यूज़ नहीं होता है। तो ऐसे कुछ पार्टिकुलर वर्ब हैं जिनके साथ बाई का यूज़ नहीं करते। जैसे देखिए यहाँ पे नो के साथ टू लगाएंगे, कंटेन है तो इन लगाएंगे, प्लीज्ड है तो विथ लगाएंगे, सरप्राइज है तो एट लगाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ पे जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है स्टूडेंट्स। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए सेंटेंस दिया है आई नो यू, आई नो यू। तो बच्चों ये क्या है, पहले तो ये सेंटेंस देखिए किस टेंस में है। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो उसकी टेंस की पहचान करते हैं तो आपको मालूम चलता है स्टूडेंट्स कि ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यानी कि इसको चेंज करते वक्त बच्चों इज़ एम या आर में इसको हम यूज करेंगे इसमें ऑक्सिलरी। तो बच्चों एक चीज़ मुझे आप बताइए कि जैसे ही मैं यहाँ पर देखता हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ई है और ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो मैं जैसे ही यू को इधर लेकर आता हूँ तो यू इधर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। मुझे इज़ एम या आर में से कुछ लगाना है तो मैं यू के साथ क्या लगाऊंगा, यू आर, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन, और बच्चों नोन के साथ लगता क्या है, टू, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी। तो यू आर नोन टू मी। इस तरह से ये बन जाएगा बच्चों आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में। सेकेंड सेंटेंस देखिए बच्चों, हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। अब बच्चों ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट। तो एक चीज़ बताओ मुझे स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि इसको मुझे वाज या वर्ब में कन्वर्ट करना होगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो चलिए अब देखिए मी है आपका ऑब्जेक्ट, हिज है, हिज रिजल्ट है सब्जेक्ट।
जब मैं इधर लेकर आऊँगा मी को, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा आई, और आई के साथ क्या लगता है, वाज। ठीक है बच्चों। सरप्राइज्ड की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड हो जाएगी, तो आई वाज सरप्राइज्ड। अब बच्चों सरप्राइज्ड के साथ बाय नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिजल्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि चीज़ें समझ में आपको आई। बच्चों एक अलग तरह का सेंटेंस आता है जिसमें पहले से ही प्रीपोजिशन दिए होते हैं, जिसमें पहले से ही प्रीपोजिशंस दिए होते हैं। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखिए, आप पहले सेंटेंस को देखिए, ही डिड नॉट लाफ एट द पुअर्स, ही डिड नॉट लाफ एट द पुअर्स। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि एट पहले से लगा हुआ है बच्चों, प्रीपोजिशन ऑलरेडी दी गई है। अब बच्चे कुछ क्या करते हैं यहाँ पर कि प्रीपोजिशन को हटा देते हैं और बाई लगा देते हैं इसको हटा के, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर पहले से ही प्रीपोजिशन सेंटेंस में दिया हुआ है और वो नेसेसरी है, किसी वर्ब को फॉलो करते हुए लगा हुआ है, तो बच्चों उसको रिमूव नहीं करना है, ये याद रखिएगा। उस प्रीपोजिशन को रिमूव नहीं करना है अगर वो उस मेन पर्टिकुलर वर्ब के साथ लगता ही लगता है। जैसे लाफ के साथ एट लगता है, लाफ के साथ एट लगता है, तो हम लाफ के साथ एट को रिमूव नहीं कर सकते, ऐड को लगा के रखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो यानी कि हमको वाज या वर का यूज करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ही सब्जेक्ट है और द पुअर्स ऑब्जेक्ट, तो द पुअर्स को उधर लेकर आएंगे। अब मुझे वाज या वर लगाना है, तो पुअर्स प्लुरल है तो वर लग जाएगा। ठीक है बच्चों, निगेटिव में है तो नॉट लग जाएगा। फिर बच्चों लाफ, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड हो जाएगी। और देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐट लगा है तो ऐट लगा देंगे। उसके बाद क्या है, बाई, बाई। ठीक है, फिर बाई के बाद क्या है, ही, तो हिम लगा देंगे। ठीक है, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये देखिए स्टूडेंट्स पूरा सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, द पुअर्स वर नॉट लाफ्ड एट बाई हिम। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस ही आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं। क्लियर है, तो आपको 4 तरह के सेंटेंस बता दिए। कौन कौन से सेंटेंस मैंने पहले सबसे पहले आपको बताए, सबसे पहले वो सेंटेंस बताए बच्चों हमने आपको, सबसे पहले वो सेंटेंस बताए जिसमें इट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहला काइंड था सेंटेंस का ये जो इट से स्टार्ट होता है। दूसरा काइंड बच्चों गोइंग टू वाले आ जाएंगे। इट वाले में क्या करेंगे मैंने आपको बता दिया, आप वीडियो जो है बच्चों आप पीछे करके वीडियो, ठीक है, बैकवर्ड करके वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप पॉज कर लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ही आप समझ लीजिएगा, या वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी क्योंकि मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी। तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो बार बार रिवर्स करके आप चेक देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों तीसरा तरीका बताया मैंने आपको जहाँ पर बाई का यूज़ नहीं होता है, कुछ और प्रीपोजिशन लगाए रहते हैं। और फोर्थ मैंने बताया बच्चों ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑलरेडी प्रीपोजिशंस दिया होता है किसी वर्ब को फॉलो करते हुए, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, प्रीपोजिशन को रिमूव नहीं करना है। अब बच्चों कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उनको सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले फिर से मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर पहला सेंटेंस, इट इज़ टाइम टू कॉल हर, इट इज़ टाइम टू कॉल हर। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरह के सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, इट इज़ टाइम को वैसे का वैसे रखेंगे, इट इज़ टाइम फिर फॉर लगाएंगे, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट, तो इट इज़ टाइम फॉर हर, इट इज़ टाइम फॉर हर। उसके बाद टू लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर हर टू बी, उसके बाद वर्ब टू बी कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, इट इज़ करेक्ट टू सपोर्ट देम, इट इज़ करेक्ट टू सपोर्ट देम, तो इट इज़ करेक्ट तो वैसे रहेगा, इट इज़ करेक्ट, उसके बाद बच्चों फॉर आ जाएगा, फॉर के बाद प्रीपोजिशन वो ऑब्जेक्ट, तो इट इज़ करेक्ट फॉर देम, फिर बच्चों टू बी सपोर्टेड, तो इट इज़ करेक्ट फॉर देम टू बी सपोर्टेड। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए बच्चों तीसरा आया, दे आर गोइंग टू एन्जॉय द ट्रिप। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी गोइंग टू सेंटेंसेस होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों देखिए द ट्रिप, द ट्रिप, और द ट्रिप सिंगुलर है तो इज़ लग जाएगा, तो द ट्रिप इज़। अब बच्चों बीइंग ना लगाते हुए हम लोग क्या लगाएंगे, गोइंग टू, तो द ट्रिप इज़ गोइंग टू, उसके बाद बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब क्या है एन्जॉय, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा एन्जॉय, टू बी एन्जॉयड, फिर बच्चों बाई देम। इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ सेंटेंस भी कुछ इसी तरह से है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को आप लोग देखिएगा। उसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस में बच्चों। ये देखिए फिफ्थ सेंटेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क, दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क, दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी हमको इज़ एम आर का यूज करना है यहाँ पर भी। तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उसके इंटरचेंज करेंगे प्लेस को। तो यहाँ पे देखिए
इंक इंक जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इंक के साथ इज लग जाएगा, इंक इज। बच्चों थर्ड फॉर्म लगती है तो कंटेंट हो जाएगा। अब बच्चों कंटेंट के साथ बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इन। इन आपको पीछे मैंने लिखाया है, आप देख लीजिएगा। तो इंक इज कंटेंट इन दिस बॉटल, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बच्चों देखिए प्लीज़ के साथ लिखाया है मैंने कि जब भी प्लीज़ होगा तो विथ का यूज़ करेंगे। प्लीज़ के साथ क्या यूज़ करते हैं? विथ का यूज़ करते हैं। तो आई प्लीज्ड माई फादर, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वाज या वर का यूज करना है। तो देखिए बच्चों, माय फादर ये आपका जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, माय फादर, और हमको वाज वर का यूज करना है, तो माय फादर के साथ वाज रहेगा, सिंगुलर है क्योंकि, तो माय फादर वाज। और बच्चों प्लीज़ की थर्ड फॉर्म प्लीज रहेगी। अब देखिए बच्चों, प्लीज के साथ बाय नहीं लगाना है, विथ लगाना है। तो प्लीज्ड विथ, और आई का ऑब्जेक्टिव मी, तो माय फादर वाज प्लीज्ड विथ मी। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई। बच्चों देखिए अगला सेंटेंस देखेंगे, तो ही लुक्ड इनटू द मैटर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि वाज और वर का यूज करना है। तो बच्चों एक चीज़ मुझे बताइए आप, देखिए यहाँ पे द मैटर ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, तो क्या मैटर आकर इधर सब्जेक्ट बन जाएगा? तो हाँ, तो द मैटर, उसके बाद मैटर सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा। ठीक है बच्चों, लुक्ड की थर्ड फॉर्म लुक्ड होगी। उसके बाद बच्चों देखो इनटू जो दिया गया है प्रीपोजिशन, इसको रिमूव नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको रिमूव नहीं किया। द मैटर वाज लुक्ड इनटू, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बाई का यूज़ नहीं करेंगे, बाई का यूज़ भी करेंगे, बाई हर। तो हमें प्रीपोजिशन को हटाना नहीं है, उसके बाद बाई लगा देना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। लास्ट सेंटेंस भी आप देख लेंगे, समझ लेंगे। बच्चों इतनी चीज़ें थी जो आपको मैंने समझा दी। अगर कुछ और सेंटेंसेस हैं जो और भी डिफरेंट टाइप के हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम लोग पैसिव से एक्टिव बनाना सीखेंगे और इस टॉपिक को ओवर करके इस पर टेस्ट लेंगे हम आप लोग का। बच्चों दैट इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कन्फ्यूजन, एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक, देन यू कैन व्हाट्सअप मी, ओके, एंड यू कैन कॉल मी एज वेल इफ़ यू वांट। बच्चों आपके डाउट्स जो हैं व्हाट्सअप पे भी क्लियर कर देता हूँ मैं, आप लोग वहाँ पे भी भेज देंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी क्लियर कर दूँगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई डाउट क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज कराई जाए क्योंकि समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए डाउट क्लास भी ऑर्गेनाइज करवा दूँगा। स्टूडेंट्स बस आपको आना चाहिए, आपका इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे दूंगा और आपके सेंटेंस बच्चों होमवर्क जो है आपका, ये होमवर्क आपको बच्चों 4 PM, यानी कि कितने टाइम पे? 4 PM से पहले, 4 बजे से पहले, 4 o'clock से पहले अगर आपका होमवर्क नहीं आता है बच्चों, तो आपको अपसेंट कर दिया जाएगा। आपको अपसेंट कर दूंगा मैं, याद रखिएगा, ठीक है? आपका अपसेंट लग जाएगा। स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि अगर आप 4 o'clock से पहले होमवर्क नहीं सेंड करते हैं जो मैं आपको दूंगा, तो बच्चों आपका लग जाएगा अपसेंट। तो दैट इज़ नेसेसरी कि यू हैव टू डू योर होमवर्क बिफोर स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, आपको ये होमवर्क तय समय से पहले करके सेंड कर देना है ग्रुप में। बाकी कोई परेशानी हो, कुछ जानना हो तो आप लोग मुझे बताएं, ठीक है? मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।